प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम टाइम इस बार आपको तैयारी करने का दिया गया है। 3 महीने का आपके पास टाइम बचा है, जिसमें से काफी ज्यादा टाइम आपका दोस्तों छुट्टियों में और बाकी कार्यों में भी दोस्तों निकलने वाला है। ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम टाइम है आपके पास तैयारी करने का। तो जो भी छात्र छात्राएं सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेली क्लासेज आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। हमारे चैनल पर दोस्तों डेली क्लासेज आपके लिए बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए लगाई जाएगी। आज की क्लास में अभी राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। डेली दोस्तों 3 से 4 क्लासेज आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, जहां पर पूरा सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताते रहना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस क्लास में लिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? पहले प्रश्न का जल्दी से सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताइए। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, सहेलियों की बाड़ी दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऐसे प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों प्रेशर की वजह से गलत हो जाते हैं। तो कमर, गर्दन, हाथ या फिर पैर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो बाजूबंद आभूषण है तो वो कहां पर पहना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। तो स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है दोस्तों, वो हाथ के अंदर, बाजू के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1113, 1459, 1539 या फिर 1526? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राव जोधा ने कौन से वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो राव जोधा की बात करूं, इन्होंने देखिए 1459 में दोस्तों आपके जोधपुर नगर की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने है, पूछा गया है, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो कौन से जिले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जवाहर सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो देखिए कोटा में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत झालावाड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर कोटा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर झालावाड़ इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, अजमेर में या फिर कोटा में? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। क्लास के एंड में बताना तो यहां से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। राजस्थान में सदाबहार वन जो है दोस्तों वो आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा जिला है जो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, इनमें से देखिए पाली जो है वो आपके शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहां पर स्थित है? बूंदी, झालावाड़, कोटा या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोलवी की गुफाएं राजस्थान में कौन से जिले के अंदर स्थित है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये स्थित है दोस्तों आपके झालावाड़ के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसटीसी के फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्द आपके शुरू होने वाले हैं। ऐसे में तैयारी करने वाले छात्रों को अभी से तैयारी में लग जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया, उंडू काश्मीर स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर देवनारायण जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो उंडू काश्मीर स्थान है कौन से लोक देवता से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो उंडू काश्मीर स्थान आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर दोस्तों आपके रामदेव जी का जन्म हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज, रतन सिंह, संग्राम सिंह या फिर नरपत सिंह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के पति का नाम इनमें से कौन सा था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, मीराबाई के पति का नाम दोस्तों भोजराज था। दूसरा ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर गागरोन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जल दुर्ग की श्रेणी में इनमें से कौन सा दुर्ग आता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, इनमें से देखिए जो गागरोन दुर्ग है वो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, अजयराज, वीरमदेव या फिर हमीदुद्दीन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक दोस्तों कीर्तिपाल था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 1899, 1889, 1964 या फिर 1989? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है राजस्थान में, वो उसकी स्थापना कब की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई। कहां पर की गई? तो दोस्तों ब्यावर में इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह, भगवान दास, जयसिंह द्वितीय या फिर टोडरमल? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया? नाहरगढ़ किले की बात करें दोस्तों, इसे सुदर्शनगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों माधो सिंह ने आपके जो है अपने 9 पासवानों के लिए दोस्तों 9 महल बनाए थे एक जैसे, और इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जंबेश्वर जी का मेला किस जिले में लगता है? बीकानेर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बीकानेर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर या फिर सीकर? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? जंबेश्वर जी का मेला तो ये आपके बीकानेर के अंदर लगता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का निम्न में से कौन सा उपभाग नहीं है? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, गग्गर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि या फिर गोडवाड़ प्रदेश? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, आप सभी को मालूम है तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से एक भौतिक प्रदेश आपका पश्चिमी मरुस्थल है। उस पश्चिमी मरुस्थल में टोटल देखिए 61% भाग पर वो मरुस्थल फैला हुआ है, और 40% ओवरऑल जनसंख्या वहां पर जो है निवास करती है। कुल जनसंख्या का 40% वहां पर निवास करती है, और मरुस्थल की बात करें 61% भूभाग पर फैला हुआ है। मरुस्थल को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। जहां पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को दोस्तों गग्गर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश इनमें बांटा गया है, लेकिन बालूका स्तूप इसका प्रदेश का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए पूछा गया, राजस्थान का निम्न में से कौन सा अत्यधिक नम क्षेत्र है? हाड़ौती, मेवात, वागड़ या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा राजस्थान का सबसे ज्यादा नम क्षेत्र है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सर्वाधिक नम क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती प्रदेश। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पोड़ू, वालरा, जूम या फिर वीरा? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों, उसे आपके वालरा नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, किस मंदिर में लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है? अस्वारी माता का मंदिर, पूर्णासर मालाजी, नेमिनाथ का मंदिर या फिर धुनीनाथ का मंदिर? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? लकवे के मरीजों का इलाज कौन से मंदिर में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके असावरी माता का मंदिर, जिसे आपके आवरी माता का मंदिर भी कहा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो निकुंभ के अंदर स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1569, 1572, 1584 या फिर 1568? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? देखिए चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है वो 1568 में हुआ था। 1567 में दोस्तों अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और 1568 में दोस्तों वहां पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में साका किया गया था। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्लाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, श्रावण शुक्लाष्टमी या फिर श्रावण कृष्णाष्टमी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो गुड़ला त्योहार है राजस्थान में कब मनाते हैं, और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेज और महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो राजस्थान में गुड़ला त्योहार दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।